हेलो बच्चों, देखिए क्वेश्चन ये, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड विल अंडरगो SN1 रिएक्शन मोस्ट रेडिली। ये हमें 4 हैलाइड गिवन हैं, एक फ्लोराइड है, एक क्लोराइड है, टर्शरी कार्बन पर लगा हुआ है। ये देखो क्या स्ट्रक्चर है इसका, एक कार्बन पर 3 CH3 एंड फ्लोरीन लगा है, एक कार्बन पर 3 CH3 है, क्लोरीन लगा है, एक कार्बन पर 3 CH3 है, ब्रोमीन लगा है, एक कार्बन पर 3 CH3 आयोडीन लगा है। ये 4 के 4 टर्शरी हैं, ये भी टर्शरी है, ये भी टर्शरी, ये भी। अंतर क्या है, एक में फ्लोरीन है, एक में ब्रोमीन, एक में क्लोरीन और एक में आयोडीन। SN1 रिएक्शन सबसे आसानी से कौन देगा, ये है क्वेश्चन। SN1 रिएक्शन के लिए हमें डिसाइड करना है क्या चीज SN1, मतलब सब्स्टिट्यूशन बाय न्यूक्लियोफाइल बाय फर्स्ट ऑर्डर मीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जो एल्काइल हैलाइड होते हैं RX, वो किसी न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूशन देते हैं X हटकर, हेलोजन हटकर, और यहां R ग्रुप पर न्यूक्लियोफाइल आ जाता है, R न्यूक्लियोफाइल बन जाता है, ये X हट जाता है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। SN रिएक्शन हम कहते हैं इस रिएक्शन को। अभी R हमने नहीं बताया कि R कौन सा है। ये SN रिएक्शन बच्चों 2 टाइप के होते हैं, एक SN1 रिएक्शन होता है, एक SN2 रिएक्शन होता है। SN1 रिएक्शन तब होता है जब हमारे पास टर्शरी हैलाइड होता है, RX ऐसा कोई हो जहां टर्शरी कोई कार्बन पर हेलोजन लगा हो। प्राइमरी कोई हैलाइड है, RCH2X है, ये प्राइमरी कार्बन पर हेलोजन है, तब SN2 रिएक्शन होता है। तो अब देखो क्वेश्चन पर आते हैं वापस। SN1 रिएक्शन दिया है तो सब के सब ये टर्शरी हैं, तो देंगे तो ये SN1 ही, क्योंकि ये भी टर्शरी है, ये भी टर्शरी है, ये भी और ये भी टर्शरी है। तो इन चारों को SN1 रिएक्शन देना चाहिए क्योंकि ये टर्शरी एल्काइल हैलाइड हैं। लेकिन जब हम कार्बन हेलोजन पर ध्यान देते हैं तो हेलोजन इसमें अलग अलग है। पहले केस में, ए केस में यहां फ्लोरीन दिया हुआ है, यहां CH3 3 कनेक्टेड हैं, ए का मैंने स्ट्रक्चर लिखा, ये हो जाता है ए। कार्बन एंड फ्लोरीन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है बच्चों, क्योंकि ये छोटा बॉन्ड है। कार्बन हेलोजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर देखी जाए तो कार्बन फ्लोरीन सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, उससे कुछ वीकर होता है कार्बन क्लोरीन, उससे वीकर होता है कार्बन ब्रोमीन, एंड सबसे वीक बॉन्ड होता है कार्बन आयोडीन। ये बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। ये सबसे आसानी से टूटेगा, आयोडीन वाला बॉन्ड आसानी से टूटेगा। तो पहला जो स्टेप ये हम करते हैं SN1 रिएक्शन में, कार्बन हेलोजन टूटने वाला। आयोडाइड में आसान होगा, फ्लोराइड में सबसे मुश्किल होगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अगर मैं यही स्ट्रक्चर D वाला लिखता हूं, कार्बन पर 3 CH3 लिख करके यहां आयोडीन लिख देता हूं, तो ये बॉन्ड बड़ा बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है। ये वीक होने के कारण आसानी से टूटेगा। जब ये आसानी से टूट जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन करेगा। आसानी से टूटने का मतलब है कि ये सब्स्टिट्यूशन आसान देगा। तो कौन सा रिएक्शन, SN1 रिएक्शन कौन सा आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा, जिसमें कार्बन आयोडीन बॉन्ड मींस वीक बॉन्ड लगा हुआ है। इस बात को मैं और दूसरी तरह से भी सोच सकता हूं। I नेगेटिव अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, यहां पर कार्बन आयोडीन लगा है, ये कार्बन आयोडीन अच्छे लीविंग ग्रुप की तरह से रिमूव हो जाएगा। फ्लोरीन अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं होता है। भाई जब ये बॉन्ड ही नहीं टूटेगा तो लिविंग ग्रुप की तरह से कैसे हो सकता है ये? जब ये बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा तो ये हट जाएगा, तो अच्छा लीविंग ग्रुप ये हो जाएगा। ऐसे भी आप सोच सकते हो। तो अगर 4 हैलाइड गिवन है, हमें SN1 रिएक्शन गिवन है, सब में SN1 हो रहा है, तो आयोडाइड में क्योंकि कार्बन आयोडीन बॉन्ड सबसे वीक बॉन्ड होता है, इसलिए आयोडाइड आसानी से SN1 रिएक्शन देंगे।
फाइनल आंसर हमें बच्चों करना चाहिए इसमें डी। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।